अनुवर्तयति यय अघायुरिन्द्रियारामो मोघम पार्थ सजीवति। हे पार्थ, हे अर्जुन, हे भारत, हे कौन्ते, ध्यान से सुनो। जो मानव जीवन में इस प्रकार वेदों के द्वारा स्थापित ज्ञान चक्र यानी सांख्य को भक्ति योग के साथ लेकर के कर्म करता हुआ मुझ तक पहुंचता है, उसकी मैं मोक्ष कर देता हूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तस्माद् सतः शततं कार्यं कर्म समाचर असक्तो व्याचरण कर्म परमाप्नोति पुरुषम्। कर्म योग का ही श्लोक है। अतः ध्यान दें, कर्म फल में आसक्त हुए बिना, ध्यान दें, सांख्य और भक्ति योग के द्वारा आप कर्म योग में प्रवेश तो कर गए, कर्म भी कर रहे हैं, परंतु उसमें भी आप उलझे नहीं। कर्म करते हुए अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए, अपने दायित्वों को निर्वहन करते हुए निरंतर कर्म करते रहिए। परंतु पार्थ अर्जुन जीव की गति क्या है वो मुझे भूल जाता है, कृष्ण को भूल जाता है। यदि मुझ पर ब्रह्म को यदि वो याद रखे, ज्ञान योग भक्ति योग के द्वारा निरहंकारी रहता हुआ, अहंकार ना, किसी को भक्ति का अहंकार, किसी को ज्ञान का अहंकार, जबकि परब्रह्म स्वयं लीला करने इस भूमंडल पर अवतरित होता है बार बार। राम बनकर क्या है, कृष्ण बनकर क्या है, और वो है परब्रह्म। दशरथ के दरबार में चलना सीख रहा है। किस प्रकार? ध्यान से सुने। ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, भजत पे जनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमकी चलत रामचंद्र, भजत पे जनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र, ठुमक 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 चलत रामचंद्र, भजत पे जनिया। ठुमकी चलत रामचंद्र। उठत धाय जिल गिलात, उठत धाय जिल गिलात, उठत धाय जिल गिलात, उठत धाय। गिरत भूमि लट पताय, गिरत भूमि लट पताय। धाय माय गोद लेत, धाय माय गोद लेत। दशरथ की रनिया, दशरथ रामचंद्र, भजनिया। दशरथ रामचंद्र।
संसारियों के सामने चलना सीख रहा है, हम उसके भक्त हैं, यानी सांख्य के विषय में हम पूर्ण ज्ञानवान हैं। और मां बनी कौन? कौशल्या। पिता बने कौन? दशरथ। और दृष्टि भ्रम देखिए दोनों माता पिता का। किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय। चलना सीख रहे हैं रघुनाथ जी। किलकिलात उठत धाय, किलकिलात उठत धाय, गिरत भूमि लटपटाय, गिरत भूमि लटपटाय। सबसे चर्चे गिर जाते हैं रघुनाथ। अरे जिसकी प्रकृति मात्र से प्रलय हो जाए, वो स्वयं ठाकुर गिर रहा है, पड़ रहा है, उठ करके पुनः चल रहा है। और जो ही वो रघुनाथ जी गिर रहे हैं, मां कौशल्या भाग करके लाला को उठा रही है और देख रही है कहीं लग तो नहीं गई मेरे लाला। गिरत भूमि लटपटाय, धाय माय गोदी लेत, धाय माय गोदी लेत, दशरथ की रनिया विनय पत्रिका का पद है, बता दें आपको, सभी जान रहे हैं। तुलसीदास जी की रचना है, विनय पत्रिका से ली गई। विनय पत्रिका। तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरखिते मुखार बिंद, निरखिते मुखार बिंद, तुलसीदास अति आनंद, तुलसीदास अति आनंद, निरखिते मुखार बिंद, निरखिते मुखार बिंद, रघुवर की छवि समान, रघुवर की छवि समान, रघुवर रघुवनिया सूरदास जी के पद देखिए क्या भक्ति रही है इन भक्तिकालीन कवियों की। घुटुरन जलतरे नूतन मंडित मादक मदहिये
मनो मत मधुपगन। और अंत में सूर स्वामी ने लिख दिया, धन्य सूर एको फल या सुख का सत कल्प जी। सूर स्वामी ने अंत में लिख दिया ठाकुर जी के घुटनों के चलने की लीला। घुटुरन चलत रेणु तनु मंडित मादक मदही। धूल में चिपक गई है घुटनों, बाल कृष्ण की लीला और मुंह के माखन लगा हुआ है, घुंघराले जिनके बाल है और बार बार घुटने चलते चलते गिर रहे हैं और गिर के ही नंद भवन की जो धूल है उनके चेहरे पे और लग गई। वैसे ही बड़े सुंदर हैं ठाकुर जी, काले और माखन लग गया, धूल और चिपक गई। और नंद भवन की देहली तक चले गए। ध्यान दे देवता, नंद भवन की देहली तक चले गए। नंद भवन की देहली को अपने दाहिने चरण से उठा करके उस देहली को पार करना चाहता ठाकुर जी। देहली से पार जाना चाहता, परंतु उस देहली को पार नहीं कर। ध्यान ध्यान वापस गिर जाते। ध्यान दे, समझने का वापस गिर जाते। इस लीला को ब्रह्मादि देवताओं ने देखा और वहां उनकी मति विभ्रम हो गई कि ये कृष्णावतार के नारायण है, एक देहली नहीं उल्लंघी जा रही है, बड़े बड़े राक्षस क्या मारेंगे? बोलिए जय श्री। घुटुरन चलत रेणु तनु मंडित मादक मदही पिए। राजत रुचि रही कटुला कंठ वज्र के हरिनक। राजत रुचि रही, ये ले आपका ही सिखाया हुआ उदास। ध्यान से कठुला कंठ वज्र के हरिनक। राजत रुचि रही और अंत में लिख दिया धन्य सूर एको पल या सुख। सूरदास जी ने तो यहां तक लिख दिया कि धन्यवाद देता हूं जिन्होंने ठाकुर की घुटुरन चलत जो लीला देखी है। एक बार ठाकुर को घुटने चलते हुए देख लो, चाहे का सत कल्प जिए, 100 कल्प जीने का क्या अर्थ। एक झलक ठाकुर की वो दिख जाए, इस लंबे चौड़े जीवन को जीने की आवश्यकता है। बोलिए ध्यान पूरे विषय में आ जाए एक बार। तो सांख्य यानी आत्म प्रबोध, आत्मज्ञान और भक्ति ज्ञान को कर्म योग में प्रवेश करने के पश्चात वो कर्म आपका जब तक जागृत नहीं होगा, जब तक आपके भीतर कर्म, ध्यान दें,